देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट, जिसका नाम है टॉकिंग ट्रेंड। और हमारे पॉडकास्ट में आते हैं गेस्ट जो कि कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में कोई ना कोई कारनामा। उनका नाम लोग जानते मानते, उनको पहचानते हैं, और वो इस मकाम पे किसी जद्दोजहद, किसी स्ट्रगल के जरिए ही पहुंचे होते हैं। ऐसे एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्समैन है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी उनकी नॉलेज भी है, उनका एक्सपीरियंस भी है, प्लस वो डिफरेंट चैनल्स पे स्पोर्ट्स की टीम को रिप्रेजेंट भी करते हैं। रिप्रेजेंट करने के साथ अपनी राय से आरा भी करते हैं लोगों को। तो मैं वेलकम करूंगी अपने पॉडकास्ट में फैजान बाकर साहब को। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फैजान साहब कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने आपके बहुत सारे टैग्स जो हैं वो मिस कर दिए। मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस को अपने बारे में मजीद बताएं कि कहाँ कहाँ से आपके एसोसिएशन हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक तो पहले आपका मिस सैयदा फरिया अंजुम साहिबा और आपकी इस पॉडकास्ट का। मैं बेसिकली ज़ाहिर देखने वालों को और सुनने वालों को पता है कि क्रिकेट मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन और ये मेरा ऑक्यूपेशन भी है। और मैं खुशनसीब हूँ कि जिस पैशन को मैंने अपनाया उसको अचीव किया एक सर्टन लेवल तक, और उसके बाद उसको पैशन बनाया, और पैशन के साथ फिर उसको मैंने प्रोफेशन बनाया, और अब बीइंग अ कोच में उसी ऑक्यूपेशन से अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारता हूँ। मेरी क्रिकेट जर्नी जो है वो खैरपुर मीरा से एक छोटे देहात इंटीरियर सिंध की शुरू होती है। बीइंग अ स्ट्रीट प्लेयर, स्ट्रीट बॉय, ज़ाहिर टेप बॉल हम सब बच्चों ने पाकिस्तानी स्ट्रीट में टेप बॉल ही खेली होती है। स्लोली ग्रेजुअली जब हम हैदराबाद शिफ्ट होते हैं तो वहाँ मैं हार्ड बॉल में पहली बार 7th क्लास में कदम रखता हूँ। हैदराबाद न्याज स्टेडियम जो कि टेस्ट स्टेडियम है पाकिस्तान का, हैदराबाद में मौजूद है, उसको न्याज स्टेडियम कहते हैं। वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनिंग खेली थी जावेद मेहता साहब ने। तो उस शहर में जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू होता हूँ तो हैदराबाद की बात करें तो अब शर्जील खान जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो भी हैदराबाद के मेरे हैं, और वो एक ही क्लब के हैं। एरिया भी हम दोनों का एक था, रिहायशी। और हमारे सीनियर्स पाकिस्तान जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हैदराबाद से फैसल अतर साहब, रिजवान अहमद साहब, ये भी हैदराबाद से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वनडेज के लिए पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा नुमान अली, राइट नाउ अगर आप पाकिस्तान की टेस्ट टीम में देखते हैं, नुमान अली इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर ऑफ पाकिस्तान, वो भी हैदराबाद से हैं। और इसी तरह अगर मैं आप आगे बढ़ता जाऊं तो बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया हैदराबाद से। तो हमें और लगन बढ़ता रहा कि पे दर पे हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, अब अपॉर्चुनिटीज हैं, दरवाजा ओपन है, हम मेहनत करें। हम हैदराबाद में क्रिकेट खेली और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्रिकेट खेली। इंटर स्कूल रिप्रेजेंट किया, फिर इंटर क्लब रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने इंटर अकेडमीज क्लब, फिर से गो थ्रू करते इंटर कॉलेज। फिर हमें सडनली वालिदैन और पेरेंट्स कराची शिफ्ट होना था, तो हम 2008-9 के बाद से कराची शहर में आ गए, और यहाँ क्रिकेट को फिर कंटिन्यू कर, मगर यहाँ जीरो से होना पड़ा दोबारा, क्योंकि वो शहर वहां था, वहां लोग जानने लग गए थे, मानने लग गए थे। बचपन में एक अच्छी थोड़ी वैल्यू क्रिएट हो गई थी क्रिकेट में, एरिया में, लोगों में। मगर जब यहाँ है तो यहाँ एक बहुत बड़ा शहर है, समंदर है, हैदराबाद दरिया है, ये समंदर है। तो समंदर में तैरने के लिए और ताकत और जान और मेहनत लगानी पड़ती है आपको। तो ये कराची शहर में फिर मैंने पहला क्लब मेरा एओ क्रिकेट क्लब था, असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर मोदी शाह स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे, सूबाई वजीर खेल और सर्जन भी, तो बहुत बड़े क्लिनिक के उनके क्लब से खेला। उनके साहबजादे डॉक्टर जिंदल अली शाह पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप भी रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वो उसके कप्तान थे। और मैडम अस्मा अली शाह जो कि पाकिस्तान की पहली मेलबॉर्न फर्स्ट वुमेन लेडी है जिनको आईसीसी ने और मेलबॉर्न ने अपनी मेंबरशिप दी है, वो उनकी वाइफ है। तो उन क्लब की तरफ से मुझे सपोर्ट बहुत की डॉक्टर शाह ने, मैडम अस्मा शाह ने, और जावेद कदीर साहब और नदीम शेख साहब, ये कराची के वो लोग हैं, और मिस्टर राशिद अली, जिन्होंने मुझे क्रिकेट में बेहतर से बेहतर प्लेयर बनाने में और एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ। कराची शहर में एक वक्त आया जब मैंने अंदाजा किया कि क्रिकेट के साथ साथ मुझे अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन करना है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी, मेरी फैमिली की प्रायोरिटी भी ये थी कि जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो आप एजुकेशन पूरी करेंगे तो हम क्रिकेट का आपको खेलने देंगे। मेरे घर में मिनिमम जो आपको एजुकेशन मिलेगी वो एमफिल मिलेगी, वो मिनिमम हमारे यहाँ समझ जाती है। अच्छा। जी मास्टर, और कोई मास्टर हमारे खानदान में होता है तो कहते हैं मास्टर क्या है, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं करना। तो ये वजह थी। मगर फिर मैंने कहा नहीं ठीक है, वालिदा ने कहा है। और सन 2001 में जब वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, मैं एक बच्चा था, छोटा था, और मेरे लिए एक अफसोसनाक था। वापडा में तो मेरे वालिद साहब, तो वापडा की टीम बनती थी, मुझे होता था अब्बू से कहूंगा मैं भी वापडा से खेलूंगा। अल्लाह को शायद जो मंजूर था, वालिद साहब नहीं रहे, और मैं उस टाइम बड़ा भी नहीं था, तो कह सकता अपनी ख्वाहिश के साथ ये ख्वाहिश रह गई। मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र, बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी जिंदगी में मिली, जो सोचा वो पाया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पाया। बिल्कुल देखिए, कोचिंग में आप बात कर रहा था मैं कि माशाल्लाह आप हेड कोच हैं व्हीलचेयर बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान की व्हीलचेयर टीम का आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि पाकिस्तान की व्हीलचेयर टीम को सन 2014 से लेकर राइट नाउ आई एम द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान व्हीलचेयर टीम। इट्स मोर देन 11 इयर्स राइट नाउ। 11 साल की जर्नी इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन है कि इसमें एजाजात के साथ साथ
इज्जत के साथ पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेने से और उसको बुलंद करने से जो पूरी दुनिया में आज मुझे मकाम हासिल है, उसमें व्हीलचेयर क्रिकेट का बहुत तो एक नॉर्मल प्लेयर में और उनमें क्या फर्क है, क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? गुड क्वेश्चन। में बहुत मुश्किल काम है, मगर वो जो आपके अंदर एक जज्बा है ना, उनको देखकर आप में जो आता है कि यार ये तो बच्चे व्हीलचेयर यूजर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, मैं इनको डिसेबल्ड नहीं कहूंगा। दीज आर द टॉप नॉच पीपल। ये वो सितारे हैं जिन्होंने मुल्क में अपनी इस मजबूरी या माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया और इन्होंने अपने आप को मनवाया, अपनी अहलियत को साबित किया और पूरी दुनिया बताया। तो हमें ऑटोमेटिक दोगुना जज्बा आ जाता है उनको देख कर कि व्हीलचेयर वाले बच्चे हमारे इतना ज्यादा तेज भागना और इधर शोर सर क्या है जी। तो मैं अगर 10% काम कर रहा हूँ, 50% या 70% 100%, तो मैं कहूंगा 200% करूँ। जब ये इतनी जान लगा रहा है मैं क्यों ना लगाऊं? तो वो मोटिवेशन उन बच्चों से मिली। जिशान तकी साहब हमारे जो प्लेयर है, कप्तान है पाकिस्तान व्हीलचेयर टीम के, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि अपनी मैरिड लाइफ भी, अपने बच्चे भी और अपनी जिंदगी में क्रिकेट का अपना शौक, अपना पैशन और पाकिस्तान की व्हीलचेयर क्रिकेट का बानी पाकिस्तान है। दुनिया में जहां भी व्हीलचेयर क्रिकेट होती है उसका फाउंडर पाकिस्तानी एक जिशान तकी है। व्हीलचेयर क्रिकेट को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराने वाले, पूरी दुनिया में ले जाने वाले जिशान तकी साहब है। तो वो कप्तान भी है। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, हमारा एक नेक्स्ट सेशन आप लोग करना है कोचिंग, मैंने कहा ठीक है। मैं वहां गया, आपका सवाल की मुश्किल, अब शायद फर्स्ट डे था तो मुझे बड़ा हैरत हो रही। मैंने कहा ये बच्चा व्हील ऐसे ऐसे यूज करेगा, बॉल पकड़ेगा, फिर ये थ्रो भी करेगा, तो व्हील कैसे रोकेंगे, क्या होगा? अब मैं इस कश्मकश में चीजें समझने सीखने की कोशिश हमारे लिए एक नई चीज है, क्योंकि हम नॉर्मल लोगों को कोचिंग करते आए हैं, खेलते भी आए, नॉर्मल क्रिकेट खेलते आए, नॉर्मल कोचिंग करते आए, सब कुछ स्कूल से लेके। तो भारत जिशान साहब ने मुझे बड़ा गाइड किया, सपोर्ट किया, और साथ साथ मुझे मिस रुखसाना राजपूत ने बहुत सपोर्ट किया, चेयरपर्सन है हमारी, और दीगर प्लेयर जो सीनियर थे उन्होंने कहा में कोचिंग तो मुझे आती है, क्रिकेट तो मुझे आती है, क्रिकेट की टेक्निक तो मुझे पता है। उनके साथ मोबिलाइज होना और उनके साथ उनको प्यार से लेके चलना है, उनको उठाना भी तो देखते, क्योंकि उनकी जो इंजरी है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहलाती है कि आपका लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब का कोई ताल्लुक नहीं है, तो कोई कनेक्शन नहीं है कोई उनसे आपस में। तो उनको कैसे यूज करना है, उनको कैसे उठाना है, उनको बैट कैसे, अपर बॉडी में काम है व्हीलचेयर प्लेयर का। व्हीलचेयर प्लेयर को अगर ज्यादा आपने खिलाना है क्रिकेट, तो ये अपर बॉडी यूज करनी है, क्योंकि बाकी बॉडी तो उसकी ये नहीं कहूंगा यस वेरी राइट वाइट, ये अच्छे डॉक्टर के साथ बात करते हुए ना कि ये तो वो। अब मैं इस पे रिसर्च करता रहा, मैंने और एजुकेशन की अपनी ग्रूम किया, कोचिंग कोर्स किए, फिर मैंने सही पीसीबी से लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया सन 2011 में, जब मैं खुद क्रिकेट खेल रहा था, मगर मैं कहा नहीं, मैं पढ़ाई और अपनी एजुकेशन टेक्निक दोनों साथ लेके। फिर मैंने 2013 में लेवल 2 किया। आई एम एट दैट टाइम, उस टाइम में पाकिस्तान का यंगेस्ट लेवल 2 क्वालिफाइड क्रिकेट कोच था। लेवल 2 मैंने 2013 में, जब मैं खुद क्रिकेट खेल रहा। अगर कोचिंग डिग्री की बात होगी क्रिकेट कोचिंग की, तो यूनिस खान साहब, मिसबा, अहमद शहजाद, हफीज सब मेरे जूनियर हैं जो पाकिस्तान में कोचिंग डिग्री, जैसे आपने पीएचडी पहले कर लिया, मैंने बाद में किया, तो आप पहले पीएचडी खिलाएंगी पाकिस्तान में। तो इसी तरह कोचिंग डिग्री में मैं उनसे सीनियर हूँ। कोचिंग डिग्री मैंने पहले की 2017 में की। तो फिर मैं इस तरह के साथ और डिगर मैंने कोर्सेज किए, इस व्हीलचेयर यूजर से मुतालिक स्पोर्ट्स कोर्सेज भी किए, और मैंने व्हीलचेयर क्रिकेट को समझने के लिए वीडियोस का सहारा लिया, प्लेस कैंप किए, और मैंने इसके भी कोर्सेज किए स्पोर्ट्स। सर मैंने आमिर खान की एक फिल्म देखी थी, तो मैं सोचती थी कि मतलब ये एक फिल्म है, लेकिन आपको देख के मुझे यकीन आ रहा है कि ये रियलिटी है। मींस के वो एनकरेजमेंट, वो एक्साइटमेंट, वो अटैचमेंट और वो डेडिकेशन, सेम सारी चीजें आप तक हैं, और वही सारे काम इस वक्त आप कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि चले क्रिकेट का एक अपना क्रिज्मा है, एक बात है, मींस के वी आर ऑल डायरेक्ट फैन ऑफ आवर क्रिकेट टीम, बट अदर जो स्पोर्ट्स हैं, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि इवन हमारा अपना जो हॉकी है, हमारा नेशनल जो है ना स्पोर्ट्स है, फिर भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो पजीराई दूसरे स्पोर्ट्स को नहीं दी जाती। फुटबॉल है, मींस के दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गेम है, लोग पसंद भी करते हैं और प्लेयर्स भी हैं, तो सिर्फ क्रिकेट पे ही इतना फोकस क्यों है? आप क्या समझते हैं कि दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी थोड़ा जो है वो मोटिवेट करना चाहिए, उनको थोड़ी पजीराई ज्यादा देनी चाहिए, या ये फेयर है? बीइंग ए क्रिकेटर, बीइंग अ कोच, सवाल तो आपने बहुत ही खतरनाक किया, 3 वाला सवाल है, मगर सवाल बहुत अच्छा है। लॉजिकली स्पोर्ट्स मैन होने के नाते, क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट, तज्जियाकार होने के नाते मेरा काम है और मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुल्क के हर स्पोर्ट्समैन की
अच्छाई को और बयान करूं। आपको बहुत वैलिड सवाल है, मैं भी इस बात को बहुत ज्यादा नोट करता हूं। पाकिस्तान में देखें अभी रिसेंटली, आपको भी शायद अंदाजा हो, पता हो, पाकिस्तान की 2 बच्चियां वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आए कोरिया से। उस गेम का नाम है आर्चरी, जो कि सुन्नत भी है, तीरंदाजी। सनोबर अमीन एंड अरीब हुसैन, दे आर टेकिंग सिल्वर एंड ब्राउन्स मेडल। तो उस तरीके से उनको पसीराई लोगों ने दी नहीं, मैंने अब तक नहीं देखा। मगर मेरे जिम्मे जो काम था, मुझे जिस दिन वो लैंड हुए, शाम को मैंने राब्ता किया उनके हेड से। मैंने कहा सुबह इनको आप भेजे, मार्क का अवार्ड एक इदारा करा रहा, मैं उसके लिए इनके नॉमिनेशन मैंने की है, इनकी रिकमेंडेशन मैंने कर दी है, बच्चों को अवार्ड मिलेगा। जो 12 अगस्त और 14 अगस्त को लाइव शो भी है इनका, और फिर उसी में अवार्ड भी दिया जाएगा। और वो कोऑर्डिनेटर टू पीएम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है, उसके तहत जिसके कोऑर्डिनेटर इनके फाज शफीक साहब, उनसे वो दिलवाया जाएगा अवार्ड। तो मैंने कहा कि आप इनको भेजें। इसी तरह एक नॉयल बच्ची है कराटे की, वो अभी गोल्ड कर कर आई है अपनी जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड एशियन गेम में। तो मुझे एक शो पे मिली, मैंने रेकमेंड किया। अगले दिन एक जगह प्रोग्राम था, मैंने कहा सर ये एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, आप मेरे अवार्ड माइनस कर दें। नहीं सर आप तो हमारे गेस्ट है। मैंने कहा नहीं, अगर ये बच्ची है तो मैं आऊंगा, ये रिकमेंडेशन है मेरी, और ये पर्ची नहीं है। आप इसका डेटा लीजिए, गूगल निकालिए, नॉयल कलीम लिखिए और सर्च कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपका अवार्ड इस बच्ची से छोटा है, तो आप बोल सर मेरा अवार्ड वाकई इस बच्ची से छोटा, बच्ची की बहुत खदमात है। लेकिन मैं उन लोग सितारों को भी आगे लाना चाहता हूँ, जो आपके सवाल है कि जिनको नेगलेक्ट कर लें, नेगलेक्ट नहीं तो यूं कह लें कि जिनको उस तरीके से इज्जत या अरूज या बाम नहीं दिया जा रहा स्पोर्ट्स में। फुटबॉल, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, फुटबॉल में भी। हमारा कलीमुल्लाह पाकिस्तानी फुटबॉलर दुनिया की लीग में खेल रहा है, तो कोई टैलेंट है तो खेल रहा है। पाकिस्तान की टीम का हाल जबू हाल है फुटबॉल में। हम तवज्जो नहीं देते। स्पोर्ट्स बोर्ड का फंड, इस पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद डिवीजन को चाहिए, जिसके भी करंटली आईपीसी मिनिस्टर वक्त हुकूमत वक्त के राना सनाउल्लाह साहब है, उनको जरूर देखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, आपने सवाल किया, हमने अपने हिस्से का काम किया, हमने शम्मा जला दी, हमने आवाज उठा ली, आपने आवाज उठाई। अब आगे हुक्काम बाला का काम है। स्पोर्ट्स की जितनी भी नर्सरीज हैं, स्पोर्ट्स की जितने भी सरपरस्त हैं पाकिस्तान की सतह पर, सरकारी सतह पर, या डिविजनल सतह पर, या डिस्ट्रिक्ट सतह पर, या सूबे की सतह पर, उनको चाहिए। आप ये देखें कि हॉकी हमारा कौमी खेल है जी। और शायद ही मैं समझता कि हमारी स्टूडियो में, इस ऑफिस में बैठे हुए जितने लोग हैं, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट कप्तान का नाम पता हो, हॉकी के नहीं पता होगा। यकीन कीजिए मुझे बहुत दुख होता है बीइंग ए स्पोर्ट्समैन कि मैं स्पोर्ट्समैन ना कहलाऊं अपने आप को। ये जब सुल्तान मुल्क की देखता हूँ कि हॉकी वो खेलता है जिसमें हमने आज भी क्रिकेट से ज्यादा मेडल लिए हैं। मैं बीइंग ए क्रिकेटर होकर बड़ी वसूख से बात कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स ने जितने एजाजात नहीं जितवाए, उससे कई गुना ओलंपियनों ने एजाजात जिताए, मगर हॉकी जबू हाली का शिकार है और बहुत पीछे चली गई है। और अवामुन नास को भी सोचना होगा, इस कौम को भी, और यहाँ की स्पोर्ट्स लविंग नेशन को भी, कि अगर हमें अपनी स्पोर्ट्स की कदर करनी है और स्पोर्ट्समैन को बचाना है, तो उसमें मुल्क को भी बहुत फायदा होगा और हमारे यहाँ सेहत आमा के मसाइल भी खत्म हो जाएंगे, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी हमारी बहुत बड़ी और बिल्कुल ऐसे ग्राउंड लेवल पे फैसिलिटीज एरिया वाइज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें बकायदा कुछ मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बजट कुछ हल्की फीस हो कि जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, बड़ी एकेडमीज जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो वहां जाएं, सीखें और मतलब नाम रोशन करें। अभी पिछले दिनों हमने देखा था, आज से 2-3 साल पहले, कि एक बैडमिंटन की प्लेयर की जो है आफ्टर प्रैक्टिस डेथ हो गई थी। अच्छी बच्ची, इंटरनेशनल लेवल पे खेला उसने। लेकिन वहां मैं ये कहूंगी कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस चीज को समझा और बड़ी जिम्मेदारी से उसकी अहमियत को उजागर किया, और वो पूरा कोर्ट जो है उस बच्ची के नाम पे वक्फ कर दिया गया। और दूसरा, हम अरशद नदीम की अभी बात कर लें, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है थोड़ी बहुत, ये सोशल मीडिया से और दूसरी चीजों से हम देखते हैं कि अवेयरनेस आ रही है। और अब ये हमारा और आपका फर्ज है कि हम इस हवाले से बात करें, ये मैसेज पहुंचाएं लोगों तक कि भाई कि ये भी स्पोर्ट्स है, और क्रिकेट की बात तो कोई नहीं खत्म होती ना कोई उसको। लेकिन इसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बता रहे होते हैं कि वो क्रिकेटर हैं लेकिन वो अच्छे स्विमर्स भी रह चुके हैं। उनका कुछ ऐसे भी हैं जो वॉलीबॉल में बड़े परफेक्ट हैं और क्रिकेट में शायद इतने ना हो, लेकिन
बात सारी है कि करियर और पैशन में बहुत फर्क होता है। Exactly. बिल्कुल, आप अगर क्रिकेटर है तो मजीद कोई और खेल भी ऐसा होगा जो आपका पैशन भी होगा, ऐसे ही। आप उसको पसंद भी करते होंगे, खेलते भी होंगे। जी तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर चीज को बैलेंस लेके चलें। बिल्कुल ठीक इससे बात। ये नहीं होगा कि कोई क्रिकेट नजरअंदाज होगी, बल्कि इससे ये होगा कि शायद कोई क्रिकेट में अच्छा ना हो तो दूसरे गेम में आगे निकल जी जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात की मिस आपने। और आपकी बात से मैं एक बात थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा आपके साथ। एक वुमेन शायरा, खातून शायरा हैं, उनका मुझे कल ही पढ़ा हुआ बोला हुआ कॉल याद आ गया। उन्होंने कहा कि लोग अपने काम के लिए शौक को छोड़ देते हैं, ये नौकरी के लिए, अपनी रोजी रोटी। मैंने अपने रोजी रोटी को अपने शौक के लिए छोड़ दिया। तो प्रोफेशनली डॉक्टर और शायरा है वो, तो उन्होंने शायद मैंने डॉक्टरी, उनका सर को मुझसे स्टेज में सवाल करता है कि आपने मसीहाई डॉक्टरी छोड़ दी, तिब का शुबा छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी मेरा शौक है तो मैं उसको तकमील के लिए, डॉक्टर तो बनी गई हूँ, तो तब मैं अपने शौक को तकमील करूंगी। सेम इज द स्टोरी विद मी कि मेरा बैकग्राउंड मेडिकल से, बट मेरा शौक जो है वो शोबिस और इस तरफ है। तो बिल्कुल। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमारी जो स्पोर्ट्स टीम है या पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करें तो बहुत डाउनफॉल का शिकार रही है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो सामने आए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन वो देखने में आ रही है। अब इसमें सिलेक्टर्स का फॉल्ट है या टीम की कोचिंग का फॉल्ट है, या किस तनाजुल में लेते हैं इस बात को? जी मिस, पाकिस्तान की क्रिकेट की जबू हाली है, डाउनफॉल जो है, जो पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार है क्रिकेट में राइट नाउ। पिछले कई सालों से हम उस तरह के अचीवमेंट नहीं कर रहे। 2 वर्ल्ड कप टॉप पे जाए गए, जीते नहीं। एक 50 ओवर वर्ल्ड कप हम उसमें लास्ट राउंड में गए नहीं। पिछले 2-3 सालों में हम वनडे और टेस्ट और T20 में बहुत ही वीकर जोन में नजर आ रहे हैं, वीक टीम नजर आ रहे हैं। कुछ सीरीज जीत ली, मोस्टली मैन इवेंट्स हार गए। उसकी वजह उसके पीछे सिलेक्शन कमेटी और प्लेयर्स है। पहले कमेटी का जिक्र करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग, मैं भले इस ओहदे से शोबे से वाबस्ता हूँ, बट मैं हमेशा खुला पापा के दौले जरा कहने का कायल हूँ, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। हमारे निजाम में क्या मामला है, निजाम जो दुरुस्त करने वाले लोग हैं ना, वो दुरुस्त नहीं लाए जाते। सही, राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस या राइट जॉब पर नहीं लाया जाता। अच्छा, ये नहीं कहूंगा सारे क्रिकेटर बहुत अच्छा काम करेंगे आप उनको बोर्ड में लिया, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सारे क्रिकेटर। देखिए, मैनेजमेंट एक अलग चीज होती है, क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है। क्रिकेट कोचिंग और क्रिकेट खेलना एक बात समझ आता है, कोचिंग कर सकते हैं आप और क्रिकेटर थे आप। अब मैनेजमेंट एक टोटल मैनेजरियल जॉब है, उसके लिए एक प्रॉपर कंप्लीट लोग वो चाहिए जिनको इस चीज का पूरा तरीका हो, पढ़े हो, MBA मैनेजमेंट किया हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो, डीलिंग स्किल्स हो, और उनको नो। और हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बोर्ड की मैं अक्सर देखता हूँ कि हम आज तक अपने पाकिस्तान के सबसे बड़े इवेंट PSL सुपर लीग में कोई टॉप वर्ल्ड क्लास ब्रांड को एंगेज क्यों नहीं कर पाए आज तक। अगर एज अ स्पॉन्सर बात करूं, लाइक जो दुनिया में हो रही है बड़ी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल, उनको हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी वो लाया जाता है जिसका मार्केटिंग वो नहीं होगा, वो किसी और इदारे से पढ़ के किसी और सब्जेक्ट में डिग्री लेकर या किसी और उसमें महकमे से आया होगा, और ये किसी के ताल्लुक से आया हुआ, किसी और रास्ते से आया हुआ, या बैकडोर डिप्लोमेसी से आया हुआ। इस पे एक बात मैं कहूंगी कि जब भी सिलेक्शन हुआ है, सॉरी टू से, मतलब कराची के जो प्लेयर्स हैं उनको नजरअंदाज भी किया है। दुखती रख के आपने हाथ रख दिया। और ये बिफोर ऑफ रिकॉर्ड भी गुफ्तगू जब आपके स्टूडियो में हो रही थी तो बहुत अच्छी उन्होंने बात की सरफराज के हवाले से, साथीन आपके। तो यकीनन सरफराज के साथ जो ज्यादती हुई, और कहते हैं ना अल्लाह ताला के आप जिसके जो करेंगे उसका अंजाम अब दुनिया में मिलता, वो वाला चक्कर भी नहीं के ऊपर जाके मिलेगा। अब तो बस करंट वाला मामला है, अब भी करंट में चल रहे हैं आप, तो जो करेंगे अब हाथ क्या आ जाएगा। क्या नतीजा, बाबर आजम कप्तान बने, पूरी दुनिया उनको किंग कहती थी और किंग कहती है, और वो लोग पसंद करते थे। सवाल टीम में भी नहीं है अब। रिजवान कप्तान बने, बड़ा पीक, ऊंचाई, बहुत ग्रेज, उनका नाम आज टीम में भी नहीं है। तो आपने सरफराज के साथ जो क्रिकेट बोर्ड ने या क्रिकेटर से मिलकर किया, जिसने भी किया व्हाटसोएवर, उसका नतीजा तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ ना। सरफराज की इज्जत को अल्लाह जब तक ना चाहे कोई शख्स दुनिया में कम नहीं कर सकता। अल्लाह ने इसको जो मकाम दे दिया क्रिकेट की हिस्ट्री में, ICC चैंपियन ट्रॉफी जब भी लिखी जाएगी उसमें सरफराज का नाम लिखा जाएगा। ही इज द विनर ऑफ पाकिस्तान कैप्टन ICC चैंपियन ट्रॉफी सन। तो ये लाजमी उसके हेड में होगा, वो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अल्लाह ने उसको जो मकाम इज्जत कराची के बेटे होने की, जैसे पाकिस्तान के बेटे होने की, जैसे पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान लीडर होने की जैसे दिया, वो मकाम उससे कोई नहीं ले सकता। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग एज वेल, सरफराज अहमद। बाबर, रिजवान, शाहीन, 3 कप्तान 3 साल,
इतनी जल्दी तो लोग शायद अपने घर नहीं बदलते या घर में अपनी में नहीं करते, शिफ्टिंग और पोस्टिंग नहीं करते। न जल्दी रंगो रोहन होता हमारे यहाँ, जितनी हमारी क्रिकेट टीमें लेपअप होती रहती है और रंगो रोहन होता रहता है और इस तरह की रिपेयरिंग होती रहती है, टूट फॉल। तो ये बहुत बुरा है, इस तरह कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए। 2 साल मैं आपसे एक शोबे के साथ अगर मैं आपके साथ काम करता हूँ तो आप भी मुझे 1 साल देंगी, कम से कम 2 साल देंगे, और मैं भी आपको दूंगा और शोभा भी, कि भाई मुझे 2 साल दीजिए, मैं काम करूंगा। तो आप टाइम तो 4 महीने तो मुझे अपने आप को समझने में और इदारे को समझने में लग जाएंगे। तो आप किसी को कप्तान बनाए, कोच बनाए, हेड कोच बनाए, उसके साथ एक मुआहिदा हो, हमें रिजल्ट ये चाहिए, आउटकम्स ये, ROI ये, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, उसका ROI भी लूंगा आपसे, आपके साथ ये मेरा मुआहिदा है। मैं क्रिकेट कोच, हम बस कोचेस नाम के लिए आते हैं, टेस्ट क्रिकेटर ले आए, प्लेयर ले आए, उनसे हमने कुछ गिव एंड टेक किया नहीं है, लिया नहीं उनसे। अच्छा, हमारा अभी हम देख रहे हैं एशिया कप होने जा रहा है 9 सितंबर से, तो एक्सपेक्टेशन है इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, नहीं होगा, या आप किस तरह से देखते हैं? मतलब ये क्या चाहिए? शेड्यूल तो है और पूरी दुनिया में सबसे महंगा मैच है क्रिकेट की दुनिया का। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया किसी भी इवेंट में हो, ICC T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या सीरीज हो, सबसे महंगा कॉस्टली मैच होता है और पूरी दुनिया की निगाह होती है। जो क्रिकेट ओवरऑल नहीं भी देखते वो भी वो मैच देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान टाकरा है और ये 2 मुल्कों की एक जंग है, आर्च राइवलरी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब से एक बयान आ गया, हुकूमत ने इंडियन टीम को कह दिया कि आप खुद अपने फैसला करेंगे कि आपने पाकिस्तान से खेलना है, यानी हुकूमत इससे बीच से हट गई है, ये इंडियन हुकूमत ने बयान दिया। तो मुझे लगता है कि शामी की इस धमकी के बाद, और मोहम्मद शामी ने भी ये बात कही कि मैं पाकिस्तानी के साथ खेलने के मौके पर अपनी राय खुद देना चाहूंगा, मैं किसी से राय लेना नहीं चाहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स जानबूझ के मार्केट लेने के, जो नजर इंडियन प्लेयर वो मार्केट लेने के ना का बयान देंगे। ये भी आजकल नेगेटिव मार्केटिंग से पॉजिटिव मार्केटिंग बन गई है, वो अपने आप को इन रखने के लिए क्रिकेट में या दुनिया में। तो शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एशिया कप में न होने की तरफ भी चला जाए, ये खबर है, इसको मैं लेटेस्टली ब्रेक जरूर करूंगा। सही, आपको इंशाल्लाह देखेंगे GTV पे इस हवाले से आपके तज्जिए वगैरह। अच्छा, जो हमारे प्लेयर्स खत्म कर जाते हैं, अपना टेन्योर गुजार जाते हैं, उनको निगलेक्ट किया जाता है, उसके फेयरवेल के हिसाब से आप लास्ट मैसेज एक रिकॉर्ड करा दें। थैंक यू मिस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पहले तो आपका शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया और द ट्रेंड पॉइंट का शुक्रिया, और टॉक इन ट्रेंड का भी गया, आप लोगों ने बुलाया, पॉडकास्ट बहुत अच्छी रही मेरी। अब तक मुझे ऐसा लगा था, मैं कल तक था कि सवाल कैसे करेंगे क्रिकेट का, मगर मुझे आज पता लग गया कि आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज और आपको अबूर है, आपने सवाल सारे वो किए जो मुझे भी परेशान कर गए। तो बहरहाल आपका मैसेज कि पाकिस्तान में एक बहुत अलमिया है, हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह को वो एजाज से नहीं नवाजा गया, या उनकी वो प्रिविलेज नहीं दी गई हुकूमत और आवाम की तरफ से भी। मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे स्टार्स को स्टार्स रहने दें, सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करें, निगेटिव, अगर गलती हो भी गई है तो उनको आप इस तरीके से न बयान करें। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, सासद यूनुस खान, इन सबको आपने रिटायरमेंट में कोई फेयरवेल नहीं दी क्रिकेट में। उसके अलावा आप सोहेल अब्बास जैसा हॉकी ओलंपियन, जो कि आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है हॉकी में सबसे ज्यादा प्लेंटी कॉर्नर पे शूट सोहेल अब्बास के गोल है, उसको भी किसी एजाज से नवाजा गया। तो मैं हुकूमत वक्त से, पाकिस्तान की हुकूमत से, सिंध की हुकूमत से और हर सूबे की हुकूमत से, आवाम से कहता हूँ कि इन प्लेयर्स को फेयरवेल दिया करे, क्रिकेट बोर्ड भी दिया करे, हॉकी PHF भी दिया करे, फुटबॉल फेडरेशन भी दिया करे। अच्छा, इसके साथ ही आज का ये एपिसोड एंड करते हैं। बहुत अच्छी, बहुत नॉलेजेबल बातें फैजान साहब ने की और ऐसी जानकारी हमारे तक लाए जिसकी वाकई हमें जानने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। जहां रहे अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।